हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स, बेटा बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपके सर आपको पढ़ाई करवाने के लिए आ गए हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम कल की क्लास में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। चैप्टर कौन सा चल रहा है? दूसरा, सेकेंड चैप्टर चल रहा है। सब्जेक्ट आपको पता है, मैं हमेशा पढ़ाने आता हूं, तो आपको बताने की जरूरत थोड़ी है। मैं ईवीएस ही पढ़ाता हूं आपको। दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। पेज नंबर निकालो 14 एंड 15। पेज नंबर 14, 1 4 14 और 1 5 15। 14 15 पेज नंबर ओपन करना बुक के अंदर और नोटबुक लेकर के बेटा बैठ जाओ। कल हमने सी डी क्वेश्चन कर लिया था, आज बेटा करेंगे पहला क्वेश्चन। तो ई क्या है? आंसर इन वन वर्ड। ANSWER, आंसर इन वन वर्ड, यानी एक शब्द में उत्तर। आपको उत्तर एक शब्द में ही देना है, ज्यादा उत्तर नहीं, बड़ा उत्तर नहीं लिखना, सिर्फ एक शब्द लिखना आंसर का। पहला क्या है देखो, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी हेल्प्स टू थिंक? विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू थिंक? यही है ना। फिर आगे देखो ऐसे लाइन दे रखी है, तो एक शब्द में उत्तर देना है। कितने शब्द में? ओनली फॉर वन वर्ड में। और वो उत्तर कहां लिखना है? यहां लिखना है। वो उत्तर कहां लिखना है? यहां लिखना है। पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर बाद में आंसर देंगे, या पहले ही दे देंगे? और पहले तो कैसे देंगे सर, क्वेश्चन पता ही नहीं है तो पहले कैसे देंगे? सही बात है आपकी, पहले नहीं दे सकते, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पूरा। और क्वेश्चन क्या देखो, विच यानी कौन सा, पार्ट यानी भाग, ऑफ यानी का, अवर हमारा, बॉडी शरीर, टू थिंक, थिंक यानी सोचना। सबसे जरूरी यही बात है, थिंक यानी सोचना, यानी हमारे शरीर का कौन सा भाग या हमारे शरीर का कौन सा अंग सोचने के लिए होता है। अब क्या सोचना कि मैं पढ़ाई करूं नहीं करूं, ये सोचना ही है। मेरे को बाहर खेलने जाना है या नहीं जाना है, ये भी क्या है? सोचना है। मेरी मम्मी मेरे को फोन देगी या नहीं देगी आज खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, क्या मेरी मम्मी जी फोन देंगे या नहीं देंगे, ये क्या बेटा सोचना है। इसी को कहते हैं थिंकिंग, इसी को कहता है सोचना। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या होता है सोचना? सोचना विचार करना, ठीक है ना, समझ गए ना आप? तो सोचना, मेरे को काम करना है नहीं करना है, वो सोचना ही तो है, करूं या नहीं करूं। आप ऐसा ही करते हो ना छोटे छोटे बच्चे, मुझे पता है। मम्मी जी से फोन लेने के लिए बहुत बहाने बना देते हो, ये काम करूं तो फिर मेरी मम्मी मुझे फोन दे देगी खेलने के लिए, ऐसा करते हो ना। तो बेटा उसी को सोचना कहते हैं। अब किससे सोचते हो बताओ? आप अपने पैरों से सोचते हो, या हाथ से सोचते हो, या मुंह से सोचते हो, या दिमाग से सोचते हो? हाँ, अब सर ने सही बोला, सर दिमाग से सोचते हैं। दिमाग से सोचते हैं ना बेटा, दिमाग से ही सोचते हैं। तो दिमाग को क्या कहते हैं? ब्रेन, मस्तिष्क। क्या दिमाग में स्पेलिंग लिखवाई, याद करो, BRAIN। क्या? BRAIN। ब्रेन यानी दिमाग या मस्तिष्क। ब्रेन मतलब क्या होता है? या तो दिमाग होता है या मस्तिष्क होता है। तो क्या लिखना है? हाँ, ब्रेन लिखना है। आंसर हो गया BRAIN। ये देखो बेटा एक शब्द में ही लिखा ना आंसर। क्वेश्चन में क्या कहा था? आंसर इन वन वर्ड, यानी एक शब्द में उत्तर दो। हमने बताओ कितने शब्द लिखे उत्तर के लिए? एक ही शब्द लिखा है BRAIN, ब्रेन, और हमारा उत्तर हो गया पूरा। हमारा उत्तर पूरा हो गया, एक शब्द में ही हो गया है। ज्यादा शब्द थोड़ी लिख रहे हैं हमें, तो ये लिखना है आपको ऐसा क्वेश्चन। फिर आगे ऐसे लाइन खींचना और लिख देना BRAIN, ब्रेन यानी दिमाग, जो सोचने का काम करता है। अब बेटा देखो दूसरा, दूसरा है विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी
हेल्प्स टू क्लैप। फिर वापस यहां लाइन ऐसी। अब देखो विच यानी वही विच, यहां पर कौन सा था, यहां पर भी कौन सा, पार्ट यानी भाग, तो पार्ट यानी भाग ऑफ का अवर हमारा बॉडी शरीर। अब बेटा ये नया आ गया, उस समय तो क्या था, टू थिंक था, और अब क्या आया है, हेल्प्स टू क्लैप। हेल्प का मीन्स होता है सहायता करना, हेल्प मीन्स क्या होता है, सहायता करना, टू के लिए, किसके लिए, क्लैप यानी ताली बजाना, CLAP क्लैप का मीन्स क्या होता है, ताली बजाना। तो ये क्या हुआ कि ताली बजाने के लिए, ताली बजाने के लिए हमारे शरीर का कौन सा भाग होता है। अब ताली कैसे बजाते हो, पैरों से ताली बजाते हो हा? या हाथों से बजाते हो हा? ताली तो सर हाथों से ही बजाते हैं। तो आपको यही लिखना बेटा, हैंड्स, HANDS, HANDS, हैंड्स यानी हाथों। हाँ, एक हाथ से नहीं बजा, हैंड नहीं लिखना, हैंड होगा हाथ, एक हाथ से ताली नहीं बजती, देखो नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है, तो हैंड से लिखना पड़ेगा, HANDS, हैंड्स। आगे देखो थर्ड क्या है, विच सेंस ऑर्गन, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू स्मेल। अब देखो बेटा विच यानी कौन सा, अब आ गया सेंस ऑर्गन। उस समय तो आया था पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे शरीर का भाग, अब आया है सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन क्या होता बताओ, सेंस का ऑर्गन हमने पढ़े थे ना, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में। कितने होते हैं, 5 होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं बेटा, याद है क्या, या भूल गए, याद है या भूल गए बेटा, भूलना नहीं है, भूलने से काम नहीं चलेगा, याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया था ना 5 जो हमारे शरीर में हमारे को ज्ञान देते हैं। आंखें हो गई सर, आईज हो गई सर, ईयर्स हो गई सर, नोज हो गया सर, टंग हो गया, और स्किन, ये 5 हो गया ना। हाँ, किस किस का सेंस करवाते बताओ, देखो आईज देखने का, ईयर्स सुनने का, टंग टेस्ट का यानी स्वाद, नोज स्मेल गंध का। अरे यही लिखा सर, स्मेल तो यही लिखा है, यही पूछा ना, मैंने बता दिया स्मेल का, स्मेल के लिए नोज चाहिए हमारे को। और क्वेश्चन में पूछा है स्मेल के लिए क्या हेल्प करता है, कौन सा सेंस ऑर्गन, तो मैंने बोल दिया नोज, तो बेटा आंसर नोज ही होगा, NOSE। और 5वां होता है स्किन सर, स्किन होता है ना 5वां सेंस ऑर्गन, स्किन, जो क्या करता है, टू फील, चीज गर्म है ठंडी है, अंदर अंगुली डालो पता चल जाएगा, अंगुली डालते ही पता चल जाएगा ना चीज ठंडी है या गर्म है। आपको अगर कोई टच करेगा आपका दोस्त, तो आपको पता चलेगा ना मेरे को किसने छुआ है, तो बेटा वो फील करवाती है, तो स्किन करवाती है। ये 5 सेंस ऑर्गन मतलब बेटा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, नंबर 4, विच सेंस ऑर्गन HELPS helps to LISTEN listen। हाँ, अब देखो विच यानी कौन सा, सेंस ऑर्गन यानी संवेदी अंग, हेल्प्स टू यानी सहायता करता है, टू लिसन, लिसन का मीन सुनने के लिए। अब बेटा सुनने के लिए कौन सा अंग सहायता करता है बताओ, जिसे हमारे को सुनाई देता है। किससे सुनाई देता हमारे को, हाँ हमारे को कानों से सुनाई देता है, कानों से, किससे, कानों से सुनाई देता है। तो कानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कानों को इंग्लिश में ईयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ईयर्स कहते हैं। तो EARS, EARS यानी ईयर्स यानी कान। लिसन का मीन्स क्या होता है, लिसन सुनना, लिसन का मीन्स सुनना होता है ना। तो पूछा कि सुनने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन हेल्प करता है, तो हमने, हमारे को पता है, हमने पढ़ा है, इसीलिए पता है बेटा, नहीं पढ़ते तो नहीं पता होता, बट हमने तो पढ़ा है, और पढ़ा है तो पता है कि सर ईयर्स होता है। अब आपको क्या करना है, एक बार वापस पढ़ें,
हाँ? एक बार वापस पढ़े कि आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी टू थिंक, हमारे शरीर का कौन सा भाग सोचने के लिए काम आता है? तो ब्रेन आता बेटा, BRAIN, ब्रेन यानी मस्तिष्क या दिमाग। दूसरा है विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स टू क्लैप, हमारे शरीर का कौन सा भाग ताली बजाने के लिए सहायता करता है? तो बेटा ताली बजाने के लिए कौन सा भाग सहायता करता है बताओ? सर हाथों से ताली बजाते हैं, हैंड्स आंसर होगा। बेटा हैंड्स ही लिखा है ना हमने। तीसरा है विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू स्मेल, कौन सा सेंस ऑर्गन सूंघने में सहायता करता है? कोई चीज को सूंघने में बेटा तो नोज, नाक लिख देना, NOSE नोज। फिर था चौथा विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू लिसन, कौन सा संवेदी अंग सुनने में सहायता करता है? ईयर्स यानी कान, कानों से सुनते ना बेटा हम। हाँ, तो ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए आज। कितने? 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है? आपको होमवर्क में बेटा यही करना है। क्या करना होमवर्क में? ये करना क्वेश्चन ई, जहां कल काम छोड़ा था ना उसे आगे पहले लिखना है, ये लिखना है। फिर ई के बाद में आंसर इन वन वर्ड। फिर लिखना पहला क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू थिंक, ब्रेन। फिर लिखना है आगे विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स टू क्लैप, हैंड्स। फिर लिखना है विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू स्मेल, नोज। फिर लिखना है विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू लिसन, ईयर्स। ये बेटा आंसर करना है। अब आगे वाला क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप खुश रहें, आप मस्त रहें, आप तंदुरुस्त करें, आप एंजॉय करें, बहुत बहुत एंजॉय करें, बहुत बहुत आनंद लें। अब मैं चलता हूं, कल वापस आता हूं पढ़ाई करवाने के लिए। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।